एनलाइटेंड मास्टर्स एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं या नहीं? महावीर और बुद्ध एक साथ ही थे इस पृथ्वी पर, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई आपस में कभी बातचीत होने का, कोई संपर्क होने का उल्लेख नहीं है। पूछा है क्या इस पृथ्वी के एनलाइटेंड मास्टर्स सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और यदि कनेक्टेड रहते हैं तो कैसे कनेक्टेड रहते हैं? वास्तव में पहले ये जान लेना जरूरी है कि एनलाइटेंड मास्टर होता कौन है। एक तो होता है एनलाइटेंड व्यक्ति। एनलाइटेंड व्यक्ति मीन्स बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ व्यक्ति, और दूसरा होता है एनलाइटेंड मास्टर, जिसको कहते हैं बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ हो, इसके साथ साथ उसके भीतर इतनी क्षमता भी पैदा हो गई हो कि वो दूसरों को भी बुद्धत्व उपलब्ध कराने की दिशा में मार्गदर्शन करने में भी सक्षम। 99% बुद्धत्व को उपलब्ध हुए लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अब कोई आकांक्षा नहीं है कुछ करने की, और सब करना उनके लिए व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि अब वे परम अवस्था को उपलब्ध हो गए हैं। अब ना कुछ पाना है ना कुछ करना है, अब वह अस्तित्व के साथ एक हो गए हैं और अपनी प्रेजेंस से ही आनंदित हैं, स्वयं में आनंदित हैं। इसके अलावा उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, या आवश्यकता है तो भी वे करने की दिशा में सक्रिय नहीं है। कुछ लोगों के पास बुद्धत्व होने के बाद भी अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं होती। जैसे रामकृष्ण परमहंस परम बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए थे, लेकिन अनपढ़ थे। अपने अनुभव को शब्दों से व्यक्त करने के लिए उन्हें माध्यम की आवश्यकता पड़ी। उस माध्यम के रूप में उन्होंने विवेकानंद को चुना, और उनके माध्यम से उन्होंने दुनिया को अपना संदेश देने का प्रयास किया। बुद्ध जैसे लोग भी होते हैं जिनके भीतर ये संकल्प भी पैदा होता है कि हम तब तक बुद्धत्व की उपलब्धि को उपलब्धि नहीं कह सकते जब तक इस पृथ्वी पर इतने सारे लोग जो प्रयास कर रहे हैं उनको भी बुद्धत्व उपलब्ध नहीं हो जाता। जो करुणा की इतनी विराट अवस्था को उपलब्ध हो जाते, ऐसे व्यक्ति दूसरों के बुद्धत्व को विकसित करने के लिए उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, और वह उस कार्य में सक्षम भी होते हैं। एनलाइटेंड मास्टर का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया है, इसके अलावा दूसरों का मार्गदर्शन करने में भी सक्षम है, और सक्रियता से दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं को उपलब्ध किए हुए हैं। अब बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट, कृष्ण ऐसे लोग थे जो बुद्धत्व पाने के बाद इस पृथ्वी पर सारी मनुष्यता को मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध हुए, और उन्होंने अपना पूरा जीवन ही इस दिशा में अर्पित कर दिया। ऐसे हजारों लोग इस पृथ्वी पर हुए जिन्हें बुद्धत्व मिला, और वह स्वयं में डूब गए, और दुनिया उनको जानती भी नहीं, दुनिया से उनका संबंध भी नहीं रहा। ऐसे तमाम लोग हिमालय में आनंद में मग्न हो गए, या जहां थे जहां रहे वहीं मग्न हो गए। अब प्रश्न उठता है कि एनलाइटेंड मास्टर्स एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं या नहीं? पहली बात, एनलाइटेंड मास्टर संपर्क में किस लिए रहेंगे और क्यों रहेंगे? यदि आवश्यकता पड़ती है तो संपर्क उनका होता है, और संपर्क दोनों ओर से होता है तब होता है, और अन्यथा संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। एक ही समय में कई एनलाइटेंड मास्टर होते हैं जिनके बीच में आपस में कोई संपर्क नहीं होता है। महावीर और बुद्ध एक साथ ही थे इस पृथ्वी पर, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई आपस में कभी बातचीत होने का, कोई संपर्क होने का उल्लेख नहीं है। लेकिन बुद्ध की चेतना और महावीर की चेतना में कोई अंतर नहीं था। अभिव्यक्ति का अंतर हो सकता है, अपनी बात कहने का अंतर हो सकता है। अपनी बात कहने के लिए जिस शरीर का उपयोग किया जाएगा, उस शरीर के शब्द, उस शरीर की भाषा, उस शरीर की वाणी का उपयोग करना होगा।
इसलिए अभिव्यक्ति में अंतर हो सकता है और उसी बात को, उसी अनुभव को कहने में कभी कभी विपरीत अभिव्यक्तियां भी होती हैं। जैसे आत्मा के संबंध में भगवान बुद्ध कहते हैं अनात्मवाद, यानी आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, विराट शून्य है। और भगवान महावीर कहते हैं आत्मा है और वो पुनर्जन्म लेती है। लेकिन जो आत्मा का अर्थ महावीर देते हैं, भगवान बुद्ध का केवल शब्द ही अलग है, लेकिन उनके शून्य का भी वही अर्थ है जो महावीर के आत्मा का अर्थ। शून्य और आत्मा अर्थ एक ही है, शब्द विपरीत हैं, विरोधी हैं। इस प्रकार संबुद्ध लोग एक समय में होकर भी जरूरी नहीं है कि एक दूसरे से संपर्क करें, एक दूसरे से इंटरनल डायलॉग करें। और दूसरी बात, शरीर छोड़ने के बाद भी आवश्यकता अनुसार अशरीरी संपर्क की बातें होती हैं। शरीरधारी अशरीरधारी के बीच संपर्क होता है। और संक्षेप में कहूं तो जो व्यक्ति शरीर छोड़ चुका, निर्वाण की अवस्था को, मोक्ष की अवस्था को उपलब्ध हो गया, वो अस्तित्व की ऊर्जा के साथ एक हो जाता है। और उसकी ऊर्जा, अगर आपका उससे संबंध है तो उसके ना रहने पर भी उसकी ऊर्जा आपको उपलब्ध होती रहती है और वो आपका मार्गदर्शन करती है।